अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम गुड मॉर्निंग वालेकुम। एवरीवन। और जनाब खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट में। मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट फरहा औरंगजेब। और आज जो है ना वो बहुत हंसी वाला माहौल है। हम बहुत सारी बातों पे डिस्कस कर रहे थे जिसके बाद हमें प्रोड्यूसर हंसी ने का जब हमें दौरा बढ़ बताया ना कि आज जो कुछ स्टोरीज है वो थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा। जिसकी वजह से अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हंसे पहले या पहले स्टोरीज पे पहले जाएं। स्टोरीज बता देते हैं फिर बिल्कुल बाद जी, में। आज के दिन के हवाले से सबसे पहले बात होगी तमाम वो हमारी नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर। रेगुलर बेसिस पर आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसे लाइक करते हैं, आप लोग की फीडबैक भी आ रही है, तो बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके लास्ट टाइम जो फीडबैक आया है उसका तो पूरे वीकली जो हमारा फीडबैक आ रहा होता है उसमें खास करके जो है ना बड़ा अच्छा एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव होने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी समझ में आई कि कुछ सजेशंस भी आई हैं, आ तो वो रहे थे सजेशंस बिल्कुल। पे भी हम हमें अमल ज़रूर हमें करेंगे बिल्कुल ताकि करेंगे हम। आप लोग बोर बिल्कुल भी ना हो। सबका आगाज़ हो चुका है और चाय गर्मा गर्म तो मेरे पास मौजूद है, हमारे लेकिन पास आज जो डेट है वो है 23 तारीख। और जी 23 तारीख के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आज का दिन कुछ मनाया जाता है। कुछ कैसा दिन है? वो कुछ दिन आपको है। पहले बताएं, आपको सब्जियां खाने का शौक है? हाँ, खाती हूँ लेकिन बहुत कम, मतलब कम खाते बहुत हैं? एक कौन सी एक सब्जी आध। आपकी फेवरेट है ये सबसे बताइए। ज्यादा मुझे तो अब आपको पता है जैसे हम आलू के बहुत ज्यादा आलू, शौकीन है। उसके आलू तो अलावा वो सबके शरीक हयात हाँ है ना। जी, आलू हो गया, पालक उसका हो नाम है गया। शरीक हयात। शरीक हयात कभी भी कह आलू सकते हैं। पालक, आलू मटर, आलू पसंद गाजर, हाँ, पसंद आलू ही है ना। देखिए हाँ बहुत ऐसा है कि एक बैगन। तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, पक बहुत जल्दी जाता है। ये फिर तो बच्चों खवातीन की बताएंगी। बहुत अच्छा, जल्दी बन जाता है, 10-15 मिनट में मैं आप तो फ्राइज बना के खा लेता हूँ आलू फ्राइज के, बन तो ये जाते अच्छे हैं। या होते हैं। और इसके अलावा हम उसके सिर्फ आलू का, मतलब आपने हलवा खाया कभी? आलू का हलवा? आलू का हलवा, ये तो मैं हाँ। पहली बार सुना। नहीं, आड़ू आलू का सुना था, आलू का आलू का हलवा पहली बार बनता है सुना। बहुत अच्छा, क्योंकि आलू के मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज होती है। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे ठीक, आप वो बताएं। बॉईल करके आलू जरूर खाएं। हाँ वर्जिश जो लोग कर रहे हैं, जी। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। प्रोटीन के साथ साथ अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन ऑयल नाइट जो है ऑफ ना वो प्लीज थोड़ा सा देख लें, ऑयल ना करें। ऑयल ना हो तो फ्रायर का बेहतर है। इस्तेमाल करें, बगैर फ्राई किए आप लोग जैसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी एयर सेहत फ्राई भी अच्छी तो हो। एयर आजकल फ्राई एयर जिसे फ्राई कहते कर हैं, लेना आप, उसको स्टीम कर लें, एयर फ्राई कर लें, ये भी बहुत आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड में चीजें जरूरी है। हैं। लेकिन पहले ऐसे में इतने आपको पता है कि आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ सब्जियों के हवाले से, हवाले तो से अभी जो है। सबसे और पहले ये बहुत हम इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप बता रहे थे ना मुझे उसकी, हाँ, वो बहुत खूबसूरत क्या बता रहे थे, चलिए थीम बड़ी बताएं। अच्छी है। अच्छा जी, थीम सिलसिला बड़ी ये है प्यारी कि है। दुनिया भर में और आज का दिन जो है 23 दिसंबर का दिन जो है वो नाइट ऑफ द रेडिश ओक्साका के नाम से बनाया जा रहा होता है। अब ये है क्या? रेडिश के हवाले से बात करें तो रेडिश हम किसे कहते हैं? मूली को कहते हैं। रेडिश हम मूली को कहते हैं। अच्छा जी, मूली को हम रेडिश कहते हैं। और रेडिश का मतलब ये तो, हालांकि हमारे तो व्हाइट कलर की मूली होती है, हमारे लेकिन ऐसा ही है। मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग इकसाम की सब्जियां पाई जाती है वाह ना, भाई। तो कहीं रेड कलर की भी अच्छा, मिलती हमने है, कहीं शिमला डार्क मिर्च देखी पर्पल। थी कि वो जो ग्रीन कलर की पूरी कराची में होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जाए तो शिमला मिर्च की शिमला आपको मिर्च आपको येलो येलो कलर की, मिलेगी, आपको रेड रेड मिलेगी, कलर में मिल ऑरेंज भी जाएगी। आपको तो मिलेगी। इकसाम तो बहुत सारी हैं। वहीं पर ही आज जो नाइट ऑफ दी रेडिश की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा दिन मनाया जाता है इसे एक जिस दिन त्यौहार बनाया जाता है। या त्यौहार समझने मनाया जा रहा है। वो त्यौहार इस तरह मनाया जाता है कि उसमें एक फिल्म बंदी की जाती है, हम उसको ऐसे बोले एक आर्ट बनाया आर्ट जाता है। बनाया अब जाता है। आर्ट में कभी कभी हमने देखा कि वो जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। हमारी स्क्रीन पर भी कुछ देर बाद देखिए ये नजर आनी शुरू हो कितने गई है। खूबसूरत है। और इसमें हम देखते हैं कि जी रक्कासों, जानवरों, रोजमर्रा की जिंदगी और लोक दास्तानों की त्यौहार की तस्वीर कशी करते हैं। चमकदार सुर्ख खाले और कराकरा सफ़ेद अंदरूनी हिस्से और हर एक शख्सियत को एक शानदार क्रॉसेंट भी दे रहे होते हैं। तख्लीकार अपने काम को तमाशाइयों के सामने ढालते हैं, फिर हजूम और इसके साथ साथ जो जजों हैं उनको मुतासर करने की कोशिश जजेस करते हैं। को। अब उसमें होता ये कि हमने देखा, अभी आप स्क्रीन पर देखें तो अलग अलग चीजें हमें नजर आ रही हैं। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि खास करके जो है ना किसी की तस्वीरें बनाई हुई, जैसे मुसव्विर नहीं होता, आर्ट बना रहा होता है, इस तरह हम देख रहे हैं कि जी बगीचे दिखा रहे हैं, कोई किसी ने जंगलात बनाए हुए हैं, किसी ने कोई शहनशाही दौर का दरबार बनाया हुआ है। तो ये इस तरह की चीजें हमें मुख्तलिफ बड़ी अकसाम जबरदस्त की नजर आ रही चीज़ें बनाई हैं। ऐसा हुई ही हैं। है। और ये जो त्यौहार है ना, ये तकरीबन 1987 में शुरू हुआ था मैक्सिको सिटी में, जो आपने नाम लिया था शहर का, वहाँ पर, या वहाँ पर एक ये कौमी दिन भी कह सकते हैं, एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। और बहुत तैयारियां की जाती हैं बाकायदा। उसके वजह जो है वो मकामी सब्जियों की तहशीर जो है वो उगाई भी इसी तरह से जाती है। ख़ास तौर पे इस त्यौहार के लिए मूली को बड़े और मोटे, मतलब जितनी वो बड़ी और जितनी वो मोटी होगी ना, तो उसकी जो तराश है ना वो उसी हिसाब से उसी हो हिसाब से सकेगी। होगी, ये और चीज ये अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है कि छोटे छोटे दिन अगर हम मनाएंगे ना मुख्तार, तो जो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है ना,
ये काफी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, एक और भी चीज हमने देखी है इंटरेस्टिंग, ये है इसमें कि जब वो आर्ट बना रहे तो अंदर से वो व्हाइट ही नजर आ रही है, सिर्फ ऊपर से। तो वो रेड अक्सर एंड ऐसा भी व्हाइट है, का कलर कॉम्बिनेशन हाँ, जो अक्सर ऐसा कॉन्ट्रास्ट भी ना है कि वो व्हाइट वाली जो है ना, शायद ये उसी पे कलर करते हैं, उसके बाद फिर उसको तराशते हैं ताकि उसका कलर अच्छा नजर आए। तो ये एक बड़ा जबरदस्त सा त्योहार है जो कि मनाया जा रहा होता है। अच्छा, इसको मनाने का मकसद ये भी है, वो बताते हैं कि ये जश्न एक जादुई शाम के लिए पूरी कम्युनिटी को मरकजी चौक की तरफ खींचता है। फनकार मकई की भूसियों और सूखे फूलों से बनाए गए मनाजिर भी लाते हैं। इस तरह के मौजूद की बाज़कश भी की जा रही होती है। इससे फायदा ये होता है कि ये, अच्छा, उसके बाद ये लोग खाते भी हैं सब्जी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इस त्योहार को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप अच्छे तरीके से इस सब्जी को इस्तेमाल करें। और इसी त्योहार की वजह से जो मैं बता रही थी कि किसान जो कई महीनों से उनकी ये कोशिश शुरू हो जाती है, कई महीनों पहले वो ये उगाना शुरू कर देते हैं, और इसी त्योहार की वो मद्देनजर रखते हुए जो उनका साइज, जी बिल्कुल, उनका जो साइज है या उनकी जो उगाई हम कह सकते हैं ना, वो उसी हिसाब से करते हैं ताकि वो उसको अपने हिसाब से तराश करा सकें। और फिर जाहिर है जिस दिन वो त्योहार होता होगा उस दिन उनकी वो नुमाइश के लिए रखी जाती होंगी। क्या बात है, बिल्कुल जी ऐसा ही। लेकिन अब जो है कराची में सर्दियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, और सर्दियों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी अब ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी ज्यादा होने लगा। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब जो सर्दी जिस तरीके से बढ़ी, लेकिन नजला खांसी वही का वही है अभी भी। कोई आप एंटीबायोटिक ले लें आप किसी किस्म की भी, लेकिन जो कल आप हमें बता रही थी ना, बहुत अच्छा बताया था कि एहतियाती तदाबीर जो है ना, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रश से दूर रहें। शादियां चल रही हैं, रेगुलर रातों में लोग शादियां एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है ना वायरल इन्फेक्शन भी हुआ है। हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, हम ब्रेक पे हम जाएंगे क्या इस वक्त? अच्छा जी, हम ब्रेक पे अभी नहीं जा रहे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे खास करके नज़ले जुकाम के हवाले से, वो बड़ा जरूरी था। अब सिलसिला यह है कि ये जो हम कहते हैं कि नज़ला और जुकाम तो एक ऐसी चीज है जिसमें हम देखते हैं कि जी गर्म पानी का इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस मौसम को जिसमें हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह आपने देखा है कि किस तरीके से फोग जमा हो जाती है। अब वो फोग की वजह से लोग जो सुबह सुबह जाने वाले लोग हैं, यहाँ से वो मफलर इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसी हेड इस्तेमाल करें, कानों में हवा लगने ना दें। तो आजकल तो वो मिल भी रहे ना, आप देखें हेडफोन्स की तरह एक होते हैं ना जो आप पीछे से कानों पे पहन सकते हैं ताकि वो आपके मौसम की जो शिद्दत है उसको थोड़ा सा कम कर दें। उसके अलावा आप मफलर डाल लें, या आप क्या कहते हैं, सॉरी, कैप पहन ले अगर, हाँ, सर पे, हाथों में आपने ग्लव्स। वैसे इतनी ठंड होती नहीं है कराची में, लेकिन स्मोक से भी अगर बचाव तो जरूरी है। ऐसा एहतियात तो आप जाहिर है करेंगे तो फिर दवाइयों से भी तो बच सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। और भाई अपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम जाएंगे इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं। तो जी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। हमने इंटरनेशनल डे के हवाले से हमने बात कर ली, और अब जो बात है ना वो बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है हमें बताते हुए। तो मुख्तार, क्या बात है वो? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मेडल ऑफ एक्सीलेंस के हवाले से। ये वो एजाज है जो चंद लोगों को दिया जाता है, और ये वो लोग होते हैं जो आम लोग नहीं होते, बहुत खास लोग होते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसके हवाले से आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल अता किया गया है। भाई फख्र की तो बात है, और ये तो बनता भी, डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमने एक नई तीन जो है ना वो कहेंगे ना जंगें भी खत्म करवाई हैं, जंगों में भरपूर तरीके से लड़े, और फिर वो हम कहते हैं ना जो हवाओं में उड़ते हुए नजर आते हैं वो फिर जमीन पर आ जाते हैं। तो ये भी हमने करते हुए दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया, लोहा मनवाया। बिल्कुल ऐसा ही है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रैटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया है। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशेवराना सलाहियतों और स्ट्रैटेजिक विजन को सराहा है। सऊदी क़यादत ने दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए उनके अज़म की तारीफ की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ दिए जाने पर खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया, और इसे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात की अलामत भी करार दिया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इआदा किया।
पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि एजाज दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात और दोनों ममालिक की मुश्तरका अज़म की वाज़े अक्कासी भी करता है। क्या बात है। और सबसे अच्छी बात तो इंटरेस्टिंग ये लगती है मुझे कि खाना काबा की बात हो, सऊदी अरब की बात हो, और ऐसे में खादमैन, हरीमैन और शरीफैन की बात हो रही है। हमने ये देखा पाकिस्तानी फौज इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के फराइज भी वहाँ अंजाम दे रही है। कितना बड़ा शर्फ है पूरी कौम के लिए। और ये जो फख्र की बात है, इसमें अगर हम देखें तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है उनको जाता है। और यकीनी तौर पे इसी वजह से ये जो एजाज दिया गया है, इसके लिए पूरे पाकिस्तान को आज भी फख्र है और आने वाले वक्तों पे हमेशा ताहयात ये फख्र रहेगा। क्योंकि जाहिर इतना बड़ा काम एक हुआ है। इसके साथ साथ जब हम प्रीवियसली सारी परफॉर्मेंसेस देख रहे होते हैं, उसमें भी अगर हम देखें बात करें तो ये कहना बजा नहीं होगा, बल्कि कहते हैं कि डंकी की चोट पे बात हम बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जी भारत हो या कोई दूसरी कोई भी रियासत ऐसी जो कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगी तो जी वो नीस्तो नाबूद तो होगी। और उसका जो अमली सबूत है वो हम सबके साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने देखा कि जिस तरह से जारियत की गई भारत की तरफ से और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को फेस किया तो वो डिजर्व भी करते हैं। और जब बात आती है अपने मुल्क और बका और सलामती के हवाले से तो जाहिर सी बात है पाक फौज कभी इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि मुल्क का बच्चा एक तो पाक फौज के साथ है और हम सब जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर, चाहे बात फिर वो सलामती की हो, अमन की हो और हमारे मुल्क की हो। तो और ये दुनिया ने ये मान लिया, जारी रहना बिल्कुल पूरी दुनिया ने ये मान भी लिया कि पाकिस्तान जब वक्त आता है तो अपने हथियार जो है ना वो मैदान में ला भी सकता है और उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। और वो एक कहावत है ना कि हथियार पहले हाथ में लेके फिरते थे फिर जेब में रखना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चलाने नहीं आते, चलाने आते हैं हमें अभी भी, चलाना हमें आता है। आपको आपके जो वो होते हैं ना उड़ते हुए जा रहे हो तो उनको गिराना भी आता है। तो ये सारी चीजें सारी आती है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि चोरियों की वारदात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और दूसरी जानिब हम एक और भी चीज देख रहे हैं कि अभी जो ट्रैवल करते हुए लोग उनके लिए बड़ी परेशानी सामने आ रही है। क्योंकि देखें ये ऐसा एक मामला है जिसमें अगर हम बात करें पुलिस ने घोटकी के कच्चे में मुख्तलिफ इलाकों से डाकुओं का सफाया करने की एक बार फिर उन्होंने दावा किया है। एसएसपी अनवर खैतरान का कहना है कि कच्चे के इलाकों में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। 14 मुसाफिरों को अगवा के बाद ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन करके कच्चा रंजवानी, कच्चा उमरानी और कच्चा कराची से डाकुओं को सफाया कर दिया गया है। एसएसपी अनवर खैतरान के मुताबिक ऑपरेशन के बाद कच्चे के क्लियर इलाके राजनपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जबकि तबाह बंकरों से असले बारूद की बरामदगी के लिए डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब कर लिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से अब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल या 1.5 साल की बात करें तो हम यही देख रहे थे कि 1.5 साल के अंदर हमने देखा कि ताजिर बरादरी के कुछ लोग हैं वो अगर सफर करते हुए जा रहे हैं तो उनको रोक लिया गया। इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो ट्रैवल बसेज हैं, पब्लिक बसेज हैं, इसके अलावा लोगों को मुख्तलिफ बहाने या मुख्तलिफ लोगों को बहाने या हम जैसे कहें कि फोन पर उनको जो है वो औरतों की आवाज में उनको बुलाकर उन्हें अगवा कर लिया जाना, फिर उनसे उनके घर वालों से तावान मांगा जाना, या इसके अलावा और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं कि कच्चा जो है वो तकरीबन आम आदमी के लिए एक नो गो एरिया बना हुआ है। काफी अरसे से पुलिस और हमारे जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके को इन जो डाकू हैं या इनसे सफाया कराया जाए ताकि जो वो आम, और अब यह हमने देखा कुछ अरसे पहले पॉलिसीज बना रहे हैं बरबूत हिकमत अमली जो सामने आ रही है उसका समर है कि हम ये देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से एसएसपी अनवर खैतरान के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद कच्चे के क्लियर इलाके राजनपुर पुलिस की सुपुर्द कर दिए गए। ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब अगर राजनपुर में कोई वाकया रोनुमा होता है तो इसका मतलब वो उसकी जवाबदेही अगर होगा उस पर तो उसके लिए जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो इसके लिए भरपूर तरीके से जवाब देगा। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ अभी अर्सा पहले देखा था कि जहां पर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से और जिसमें कच्चे के कुछ डाकुओं ने जो है वो सरेंडर किया था। आपने सुना होगा इस बारे में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इसके बाद वो कौमी धारा में शामिल हो गए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समझते हैं अपनी जिम्मेदारी अपने एक शहरी होने के नाते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके झूठ बोल के आपको कारोबार का झांसा देंगे या नौकरी का झांसा देंगे। वो देना चाहिए ना, बिल्कुल एक देना तो जरूर चाहिए। एक कोशिश रहती है लोग कौमी धारे में दोबारा आना चाह रहे हैं या उनको अल्लाह न करे किसी ने वरगला दिया या कोई वो कहते हैं कि झूठ मूठ कोई ऐसी बातें पाकिस्तान के खिलाफ कर दी या मुल्क के खिलाफ कर दी या मुल्क में रहने वालों के खिलाफ कर दी या आवाम के खिलाफ कर दी या फौज के खिलाफ कर दी, तो अगर वो उससे बाज आके
लिए वो वादा कर रहे हैं या हल्फनामा ले रहे हैं, उसके बाद वो शामिल हो रहे हैं, तो उनको एक तो चांस देना मौका चाहिए। तो ये जरूर अच्छा हमें इनिशिएटिव देना है जो चाहिए। सामने आया है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी की अगर बात करें तो बड़ी जबरदस्ती है। अभी जिस तरीके से हमने बताया कुछ देर पहले भी कि जी एक बड़ा टाइटल एजाज जो है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान की अफवाज को मिला है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मैदान में मौजूद होता है, लेकिन हर मैदान में क्या होता है, इस दफा ऐसा हुआ है कि इस दफा जो मैदान था ना वो बहुत बुरी शिकस्त भारत को हमारी तरफ से इस वक्त नसीब हुई है। और वजीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा ही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे लिए ना, हम कल भी बहुत इस बारे में बात कर रहे थे, तो हम बहुत खुश थे कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ फाइनल में कामयाबी पर कौमी टीम के अंडर 19 के खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। वजीर आज़म की जानिब से एशियन अंडर 19 चैंपियनशिप की टीम के एजाज में इस्तकबालिया किया गया। शहबाज शरीफ ने तमाम खिलाड़ियों को खुद इस्तकबाल किया। वजीर आज़म के हमरा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा और काबीना के अरकान भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने फर्दन तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया। वजीर आज़म ने भारत के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। जबरदस्त बड़ा एक मैं बोलूँगा इससे मॉरल भी जो है ना डेवलप हो रहा होता है। अब खास करके 19 साल के बच्चे, अब आप बताएं 1-1 करोड़ रुपए 19 साल के बच्चों को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि हमें अब खेलों के मैदानों को दोबारा आबाद करना है। हमारी अगर देखें पीसीबी के हवाले से बात करें तो मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब की तरफ से भी एक बड़ा इकदाम किया गया। अब 1-1 करोड़ रुपए अगर जब 19 साल के बच्चों को मिलेंगे तो तमाम फैमिली के लोग जो है वो भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को मोबाइल फोन से निकालें, डिजिटल का फ्रॉड और जो दूसरी चीजें उससे निकाल के बच्चों को एक तो तालीम के मैदान में लाएं। बहुत एजाज की बात है कि हमारे जो अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी वो अपनी कारकर्दगी को है वो इसी तरह से बना के रखेंगे। और आइंदा आने वाले जितने भी मैदान होंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई भी मुल्क हो, खेल का मैदान है, हम उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि भारत जो है वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सियासत और इस तरह की चीजों में आ जाता है। मैदान होना चाहिए, उसमें फिर कोई सा भी मुल्क हो, चाहे वो फिर श्रीलंका हो या इसके साथ साथ इंग्लैंड हो या अगर हम बात करें सरफराज अहमद की, तो वो मेंटोर थे इस पूरी टीम के और ये बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी जानिब से जो है वो सामने आई। और उन्होंने भी यही कहा कि आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है वो इसी तरह से खेलती रहे और हर मैदान में इसी तरह से कामयाबी हासिल करती रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब दूसरी जानिब एक और स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, बड़ी कोई बेहिसी वाली स्टोरी है और सुबह सुबह दिल तो नहीं करता कि ऐसी बातें करें, लेकिन ज़रूरी है। जिस तरीके से लास्ट टाइम याद है आपने मैंने कहा था कि वो सोने वाले लॉकर्स हैं, वहाँ पे हमें चाहिए कि हम जो है ना वो चिलगोज़े रखवा दें। अब मुझे लगता है चिलगोज़ों के बाद भैंसों को भी रखवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत अफसुर्दा एक कर देने वाली बात है कि आप एक मामूली सी किसी चीज़ को आप चोरी करने जाए। देखिए जानवर, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, है तो आखिर सांस ले जानदार ही है ना। बिल्कुल ऐसा तो हम क्या इस हवाले से आप बात अब इसके लिए यह है कि हम ये देख रहे हैं कि जी भैंसों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ज़ाहिर एक सरमाया होता है पूरा ना, इससे आपको ज़ाहिर दूध भी मिल रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, इसके साथ साथ आगे चलते हुए आपको मीट भी मिल रहा है। बाज़ औकात अगर हम देखें जहाँ पे हमारा जो सिंध के अंदरूनी इलाके वहाँ पे लोगों का जरिया माश भैंस हो गई या उनकी ज़मीनें हो गई या वो जो काश्तकारी करते हैं यही उनका एक जरिया माश है जिससे वो अपना बिल्कुल असासा, यही असासा अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली फिर मज़ाहमत होती है। और मज़ाहमत के ऊपर बात वही है कि जी 2 अफराद जो है उनके बारे में बताया जा रहा है जो कि जहाँ भाग हो गए हैं। स्पेशल स्टोरी है इस सखर से, जहाँ रोहड़ी के करीब गांव में मुबैना भैंस चोरी की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जहाँ भाग हो गए। पुलिस का कहना है कि भैंस चोरी की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर चोरों की फायरिंग से 2 अफराद जहाँ भाग और 1 जख्मी हुआ। अहले खाना का कहना है कि चोर घर में दाखिल होकर गाय खोल कर ले जा रहे थे कि मज़ाहमत होने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। SSP अजहर मुगल का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और चोरों के दरमियान मुकाबला भी हुआ जिसमें 1 चोर हलाक हो गया जबकि 2 जख्मी चोर बताए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। अब मसला ये कि गाय है, गाय में रस्सी तो बांधी जाती है, क्या आपको लगता है कि अब उसके साथ कोई अलार्म या कुछ ऐसी चीज बांध दी जाए, एक अलग से सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया जाए कि आप उसकी हिफाजत करें? लेकिन ये बहुत देखें जिनके लिए आजकल जो चीज़ों की कीमत है ना वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें जैसे गाय, दूध देने वाली गाय भी इसको कहते हैं ना, तो कम से कम मेरा ख्याल है 10 से 12 लाख इनकी कीमत होती है। तो जिस इंसान का आप सारा सरमाया ही एक साथ ले जाएं और फिर अगर वो इस तरह से कारोबार नहीं कर सकेंगे अब अपना गुजर सफर अगर उनका सिर्फ इसी एक गाय पर होगा या उनके पास और कोई एहसास ना हो तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो अपना घर किस तरह चलाएंगे, वो अपनी बाकी चीजों को किस तरह हैंडल करेंगे? लेकिन ये है कि अगर उनका इसमें कि गांव में इस तरह भी एक ट्रेंड होता है कि जो गाय भैंसे पाली जाती है ना
तो जैसे शादियों में हम लोग जहेज वाली बात करते हैं, तो ऐसे में भैंस जो है गिफ्ट में दी जाती है। ये मुझे इंटरेस्टिंग बड़ा पता चला, तो मैंने बोला अच्छा ऐसे भी होता है। और उन्होंने कहा जी जिस तरीके से लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, लोग जो है वो लाखों रुपए अकाउंट्स में डलवा देते हैं, या कभी कभी ऐसे भी देखा है कि जहेज के नाम पे ठीक ठाक चीजें बिल्कुल। दी अच्छा, जाती इसी हैं। बात से ना यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि हमने ये भी देखा है कि जैसे घर में किसी नई कहते हैं ना बच्चे की पैदाइश हुई है, या कोई हमारे घर में नौज़ायदा बच्चा है, या किसी के घर में कोई खुशी आई है, तो उनके घर में भी गिफ्ट के तौर पर गाय या बकरी का बच्चा जो है ना तोहफे के तौर पे दिया जाता है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज कितनी अच्छी है ना कि हम जिस तरीके से पालतू जानवरों की बात कर रहे होते हैं, वहीं पर ही जब इस तरीके की चीज और सब साथ साथ बड़ी हो तो एक एसोसिएशन भी होती है। वो जो झगड़े का ज्यादा बायस है वो इमोशनली ज्यादा अटैच होंगे, जिसकी वजह से झगड़ा काफी ज्यादा संगीन हो गया, और उसके बाद हलाकतों का भी जो खदशा बताया जा रहा था वो खदशा दूर हो गया, बल्कि खदशा क्या बोले, बल्कि वो चीज यकीनी तौर पर सामने आ गई। तो ये एक मामला जो कि सामने आया है। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल से, या यहाँ वक्त है ब्रेक का? हम पूछ लेते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, अभी नहीं ले सकते, अभी हम आगे ब्रेक जो है ना वो हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली हम ये जो तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, जिसमें खास करके हम देख रहे हैं कि जी अब चोरों के मामला ऐसे हैं, चोरों को कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, जो भी आपका एसेट है, उनको अब ये मतलब नहीं। अब गाड़ियों की बात करें तो शहरी कराची में कितनी वारदातें होती हैं गाड़ियों के हवाले से, और लेकिन इसी तरीके से अगर देखें जो गाय भैंसों के देहातों में ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि जी चौपाए होते हैं वहाँ पे, तो जी चौपाओं के मामले आते हैं। अगर एक और जानब देखें तो किसी के पास अगर कोई कपास या हम देखते हैं कि किसी किस्म की ज़राअत होती है, तो फिर ये वाले मामला बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। अच्छा, देखिए ना, जहाँ पे हम बात करें अगर गाय भैंसों की, तो इस तरह से गाँवों में जहाँ पे काश्तकारी होती है, जहाँ पे जो किसान होते हैं ना, तो उनके जो फसल जब उनकी उतरती है तो वो एक पूरे पूरे देरे वो बना के रख देते हैं ना। आपने देखा होगा सारियां जिसको हम चावल कहते हैं, इस तरह का गंदम का वो देरा एक एक देरा पूरा बना के रख देते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर जैसे किसी का कोई जाती झगड़ा है या कोई छोटी मोटी कोई बात है, तो वो लोग पूरे पूरे उस देरे को आग लगा देते हैं। यानी जिनकी उनकी जो पूरे साल की जो मेहनत है वो एक सेकंड के अंदर अंदर उनकी वो मेहनत पे वो पानी फेर देते हैं। मतलब ये होगा एक छोटी सी मामूली सी दुश्मनी में या इस तरह की चीजों में जाया कर देते हैं, जाया कर देते हैं, तो सारे वो फिर किसी काम का नहीं रहता, ये किसी चीज के काम का नहीं। अब आगे चलेंगे, एक और बड़ी जबरदस्त सी इंटरनेशनल एक स्टोरी हमारे पास है पाक बहरिया के हवाले से, जहां हमने आर्मी चीफ के हवाले से बात की, वहीं हमने दिखाया कि अंडर 19 के हवाले से बच्चों के लिए जो 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि पाक बहरिया के मलजम क्लास के दूसरे जहाज पीएनएस खैबर की कमीशनिंग की तकरीब तुर्किया के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में मुनक्किद हुई है। अब हम ये बताएं, पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि जी जो नेवी के सारे सिलसिले हैं, एक बहुत बड़ा हमारे पास प्लेटफॉर्म है। वहीं हम देखते हैं कि जी नेवी के इस्तांबुल की बात करें तो इस्तांबुल में भी हम देखते हैं कि पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस्तांबुल की बात करें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहरिया बहुत अच्छे से काम करती दिखाई देती है। वहीं तकरीब के मेहमान खुसूसी बताए जा रहे हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए दिफाई पैदावार के शोबे में पाकिस्तान और तुर्की की बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर भी जोर दिया है। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक तुर्क बहरी अफवाज के दरमियान करीबी ताउन दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी का मजहर है। तुर्क सदर ने पीएनएस खैबर का भी दौरा किया है। जहाज के अमले से उन्होंने मुलाकात भी की, और उस मौके पर तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। और ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मुलजम क्लास जहाज जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जदीद जंगी प्लेटफॉर्म्स में शुमार होते हैं, जो जदीद असलहे और आला दर्जे के सेंसर्स के से मरबूत हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए मुलजम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहदा 2018 में तय पाया गया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की में, जबकि बाकी के जो 2 जहाज़ हैं वो पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं। अभी मतलब उनकी तामीर होनी है। ये बड़ी अच्छी बात है। 2018 की बात होगी जब ये मुआहदा किया गया था, और 4 जहाज़ों की बात हो रही है। 2 जो है वो तुर्की में, 2 यहाँ है। अच्छा, इसकी टेक्निक क्या है? टेक्निक यह है कि 2 जहाज वहाँ टर्की में क्यों है, 2 जहाज कराची में क्यों है? क्योंकि जब एक जहाज यहाँ से वहाँ जाएगा तो वहाँ से फिर एक जहाज यहाँ आएगा, जिसके बाद ये होगा कि जी वहाँ पे भी बैलेंस रहेगा, यहाँ पे भी बैलेंस रहेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो हमारे सिलसिले हैं वो ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और इस्तांबुल की अगर बात करें तो वहाँ से तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें अब तो लोग ऑनलाइन भी मंगाने लगे हैं, और डेफिनेटली ऑनलाइन आप मंगाएं, आएगी तो वो पोर्ट के जरिए ही, और कुछ वैसी अगर चीजें तो फिर बाई एयर भी आ जाती हैं। लेकिन डेफिनेटली लोग स्टॉक अच्छा खासा मंगवा रहे होते हैं, जिस तरह चाइना से स्टॉक आ रहा होता है। तो अक्सर हमने ये भी देखा है कि चाइना का स्टॉक जब हम कराची मंगा रहे होते हैं तो पहले इस्तांबुल से वो चीजें तैयार होकर चाइना पहुंच रही होती हैं, और फिर वो चाइना से हमारे पास आ रही होती है, जिसे हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक मामलात हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है और मुल्क फलता फूलता। और यही चीज़ें जो हमें मुख्तलिफ
मुख्तलिफ दुनिया के जो मुल्क हैं उनसे हमें जोड़ कर भी रखती हैं। मुख्तलिफ अगर कारोबार की बात की जाए, सरमायाकारी की बात की जाए, तो ये चीज़ें हैं एक दूसरे से हमें जोड़ कर रखती हैं। और तुर्किया से तो हमारे वैसे ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कह सकते हैं कि हम एक ब्रादराना ताल्लुकात हैं और हर मुश्किल अब जो है ना वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ना उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात है ना वो हमें बार बार यही कह रहे हैं कि जी अब ब्रेक का वक्त हो चुका है, क्योंकि ब्रेक जो है लेना ज्यादा जरूरी है। तो हम जाएंगे ब्रेक पे और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अब कुछ गंदगी के हवाले से बात हो रही थी। कुछ मौसम तो साफ सुथरा है, लेकिन वैसे गंदा गंदा कुछ आप मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए मौसम को हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ हमारी अपनी भी गलती होती है। नहीं मुफ्तार, ऐसा है कि चीन के एक होटल में एक शख्स ने कयाम किया, जिस दौरान उन्होंने जो है वो कमरे में गंदगी का ढेर लगा दिया। जिस शख्स के कमरा छोड़ने के बाद होटल स्टाफ ने कमरे को 3 फीट गहरे कचरे के ढेर में पाया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमले के सामने गलाजत से भरपूर ये हकीकत तब खुली जब मुबैना ऑनलाइन गेमिंग के नशे में मुब्तला शख्स ने 2 साल के तवील अरसे के बाद होटल का कमरा छोड़ा। और उसके बाद जो है वो वायरल होने वाली वीडियो में ये देखा भी जा सकता है कि कमरे के हर कोने में गंदगी के ढेर हैं, मशरूबात की खाली बोतलें और कुछ खाने से भरे बर्तन पड़े हुए हैं, और ये ढेर तकरीबन 3 फीट ऊंचा है। अच्छा जी, ये जो स्टोरी अभी इन्होंने सुनाई है ना, आपको पता है कि जब हम लोग होटल्स वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं ना कि जो ब्राउन पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वहाँ के छोटे छोटे मिनी शैम्पूज, सोप या इस तरह का जो दूसरे वहाँ पे लवाजमात रखे हुए यार हम तो नहीं करते, हम नहीं करते इस तरह की। ब्राउन पीपल की बात हो रही है, हम नहीं बोला। तो ब्राउन पीपल्स के लिए ना बड़ा मशहूर है इस तरह का कि जब आप जाते हैं 1 से 2 दिन या 4 दिन स्टे करने के लिए, वो तो अच्छी बात है कि आप तस्वीरें बना रहे हैं, सारी चीजें करें, लेकिन वो तो आप इस्तेमाल करने की चीज इस्तेमाल करके वही छोड़ दें। अगर आप टूथब्रश तक लेकर आ जाते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है, इवन जो लोग एयरप्लेन में सफर कर रहे होते हैं ना, उस दौरान जो हमें छोटी मोटी किट्स दी जाती हैं, तो बाजुकात ऐसा होता है कि लोग वो भी लेकर आ जाते हैं अपने साथ। जो अगर कहीं हम लंबी किसी फ्लाइट पे जा रहे हैं तो वो छोटी मोटी चीजें भी अपने साथ। लेकिन ये जो हरकत इन्होंने की है ना, ये मतलब अच्छा, एक तवील अरसे से वो वहां रह रहे हैं और उसके बाद वो कचरा रोजाना डंप करते रहे। लेकिन अच्छा, यहाँ एक सवाल और भी पैदा होता है, रोजाना की बुनियाद पर जब आप होटल में मौजूद रहते हैं तो रूम सर्विस जो है वो रोज आके सफाई करती है। अच्छा, ऐसे भी होता है ना, देखिए अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं और रूम सर्विस वाले आके आपसे पूछते हैं कि आप सफाई करवाएंगे, या तो आप लोग नहीं करवा, अगर वो उन्होंने जाहिर है जब भी वो आएंगे तो उन्होंने मना कर दिया होगा। ऐसा ही हुआ, इसी तरह से ये पता कैसा होगा, ऐसा हुआ होगा जिस तरीके से अभी हम कराची में देख रहे हैं ना कि जी कचरा कुंडी जो बना हुआ है, वो लोग आके हम लोग बोलते जा रहे हैं आपको कुछ करवाना है, कुछ कर लें, कुछ कर लें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं आने वाले वक्तों में शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो लेकिन ये शख्स खुद इस कमरे में कैसे रह रहा था इतनी गंदगी के साथ, ये बहुत हैरान कुन बात है कि आप कैसे सांस ले रहे थे इतनी गंदगी में, इतने 3 फीट जो बताया जा रहा है ना कि ऊंचा कचरा मौजूद था। और स्क्रीन पे वो देख नजर आ रहा है, स्क्रीन पर भी कि किस तरीके से जो है ना वो कचरे के ढेर लगे हुए, और इसमें सारे रैपर से लेके बॉटल से लेके भाई रोजाना की बुनियाद पे कम से कम सफाई तो करवा देनी चाहिए थी। तो ये एक मामला सामने आया, और वो वही बात कहते हैं ना कि जी सफाई निस्फ ईमान है, और ईमान का तकाजा यही कि अगर आप साफ सुथरे रहते हैं या आप घर पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है, आपने देखा अक्सर मर्द हजरात जो है ना वो अपने टॉवल यूं फेंक देते हैं। मर्द हजरात सफाई का ख्याल रखते नहीं है, मैंने नहीं देखा कि वो चीजों को जगह पे नहीं शिकवे नहीं, मैंने देखा है ना जो चीजें हम मेरी आदत ये है कि अगर हमने की चीज यहाँ से उठाई तो ये यहीं रखनी चाहिए। लेकिन लड़कों का क्या होता है कि जो चीज वो जहाँ से उठाते वो वहां नहीं मिलती, वो उनको पता है उनके घर में एक और मौजूद है शख्स जो आप अपनी लेकिन आप अपनी चीजों का तो खुद ख्याल रख सकते हैं ना। माशाल्लाह आप इतने बड़े हो गए कि छोटे बच्चे तो नहीं है कि ये टॉवल और शूज और ये सॉक्स आपकी जगह जगह पड़े मिले जो है ना। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ख्यालात की बात आ रही है कि सबको ख्याल रखना चाहिए, वहीं पर ही एंटरटेनमेंट की खबर है जिसमें हम देख रहे हैं कि जी दरख्तों के मामला सामने आ रहे हैं और दरख्त काटने के मामला। और ऐसे में जो है ना हमारी जो सीनियर एक अदाकारा हैं उनके हवाले से एक स्टोरी सामने आई है, और वो स्टोरी बड़ी जो है ना जबरदस्त सी है। सीनियर अदाकारा नादिया अफगान दरख्त काटने पर पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार करने लगी, और ये स्टोरी में उन्होंने ये बताया, और बल्कि अच्छी चीज है, ये जो सिविक सेंस है ना ये हमारे लोगों में है नहीं, लेकिन अब होना ज्यादा जरूरी भी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो अच्छे काम करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं उन्होंने एक और बिल पास किया था जिसमें कहा था कि जी अगर 5 से 8 साल तनावर दरख्त कोई होगा तो उसे काटा नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो बड़ा दरख्त है, वो चले फलदार नहीं भी है तो सायेदार तो है, तो साया तो दे रहा है, और उसके
साथ साथ ऑक्सीजन के मामला आपको पता है वहां पे भी फोक सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसे मामला के ऐसे अंदर मामलात में जो है ना वो हमें दरख्त लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही इस हुआ। वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें या जैसे हम इस वक्त दुनिया में मौसमी तब्दीली के हवाले से बात करें तो दरख्तों का इस जो चीज में ना बहुत ज्यादा किरदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नादिया अफगन ने कहा कि मुझे पंजाब हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि एक दिन में इनकी तारीफ करती हूँ और अगले ही दिन ये अपनी किए पर पानी फेर देते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत दरख्त काटती जा रही है, अदालत की जानिब से पाबंदी भी लगा दी गई है लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। इस स्मोक की वजह से बुरे हालात हैं, दरख्त लगाने के बजाय काटे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में 150 साल पुराना दरख्त भी काट दिया गया। हुकूमत पहले खुद ऑर्डर्स पास करती है फिर इस पर अमल नहीं करती। हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि दरख्त मत काटें। अदाकारा ने एक और बात की, कुत्तों को मारने के हवाले से कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगाई हुई है लेकिन पंजाब हुकूमत कुत्तों को मार रही है। मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें कहा गया कि कुत्तों को मारने के लिए जहर और गन्स दे दी गई हैं। तो ये एक मामला जो सामने आ रहा है ना, अच्छा ये बड़ा अफसरदा मामला है लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर ये जो कहते हैं स्ट्रॉ डॉग्स जो है ये भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। या तो इनको किसी केज में रख दिया, चाहे मारे नहीं, देखे ना, तो उसके लिए भी तो एक हल ये होता है, बाज औकात मैंने देखा है बहुत से मुल्कों में कि उनकी एक वैक्सीनेशन की जाती है जो कि स्पेशली खास तौर पे सर्दियों के मौसम में होती है, जो कि ज़ाहिर एक कुदरती देखे ना एक निज़ाम है, एक सर्कल चल रहा है, कायनात के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ उनके भी एक कायदे हैं जिस हिसाब से हर चीज़ अपने वक्त पे मुकर्रर की गई है। तो हमारे पास वो शायद फैसिलिटीज अभी मौजूद नहीं है कि कुत्तों की जो वैक्सीनेशन होती है वो लाजमी सर्दियों के मौसम में की जाती है। बजाय तो कुत्तों की वैक्सीन की बात हो रही है, यहाँ तो अगर बात करें तो इंसानों की अपनी वैक्सीन बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अगर अंदरूनी सिंध की बात बजाय उनको दवा देने के या बजाय उनको शेल्टर करने के हम उनको जहर दे दें तो ये तो नाइंसाफी हो। बिल्कुल ऐसा ही। और वैक्सीनेशन की जहाँ बात आ रही है वहीं पर ही हम एक और चीज देख रहे हैं हेल्थ के हवाले से। मैं चाहूंगा कि लाजमी इस चीज को लोग कोड भी करें कि खास करके जो HIV के केसेस अब देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो बशमूल सूबा से है उसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो एक वाहिद हल है सिरिंज का इस्तेमाल जो है तरीके से करना, और जो वैक्सीन वगैरह की जो मामला सामने आ रहे हैं उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि लापरवाही इसमें नहीं करनी है। या लोगों में अगर इस बारे में नहीं पता है तो एक मुहिम आप अवेयरनेस के हिसाब से आप एक मुहिम चला सकते हैं, वर्कशॉप्स मुनक्किद किए जा सकते हैं ताकि जो लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है वो उन चीजों के बारे में वो जान सकें। बिल्कुल ऐसा ही। अब इसके साथ दूसरी स्टोरी टीपू शरीफ जो कि एक और हमारे अदाकार हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि हाल ही में टीपू शरीफ निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बतौर मेहमान शरीक हुए जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के एक तकलीफदेह तजुर्बे का इंकशाफ किया है। और जी बातें हैं ये जो शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार टीपू शरीफ, उन्होंने कहा कि एक लड़की से ऑनलाइन मोहब्बत होने और फिर धोखा मिलने का इंकशाफ उन्होंने किया है। अच्छा, ऑनलाइन मोहब्बत कौन करता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आजकल के फेक चीजें इतनी सोशल मीडिया पे चल गई हैं कि कितनी बातें कर रहे हो, ऑनलाइन मोहब्बत हो गई, ऑनलाइन मोहब्बत पे धोखा मिलना तो ये तो एक बहुत ही आम सी बात है। आपको पता है कि चाइना के अंदर, और इसके साथ एक और सूबा है चाइना का जहां पे अब बताया जा रहा होता है कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर एक हार्ट भेज देंगे किसी को तो उस पर केस हो जाता है। तो आप अपने इमोशंस ऑनलाइन भेज रहे हैं और इसी तरीके से ऑनलाइन मोहब्बत का जो चक्कर है आज के दौर में जहाँ पे फेक क्या कहते हैं सिनेरियोस क्रिएट किए जाते हैं कि धोखा देना या फिर बाद में वो ब्लैकमेलिंग का केस, जैसे बहुत सारे हमने देखा है ऐसे कि बाज़ औक़ात कि वो फिर पहले चैटिंग शुरू हो जाती है फिर वो ब्लैकमेलिंग पे बात आ जाती है फिर केसेस। तो ये बहुत एक मेरा ख्याल से बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि आज के दौर में आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, जिसको आपने ना देखा ना कभी सुना ना कभी आप उससे मिले हैं। इंटरेस्टिंग तो कहानी है कि अदाकार ने इंकशाफ किया है कि मैंने एक बार ऑनलाइन एक लड़की से मोहब्बत की थी, मेरा इसके साथ 2.5 साल तक ताल्लुक रहा है भाई। ओह माय गॉड। हालांकि हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, बाद मुझे मालूम हुआ कि इस लड़की ने मुझसे कई झूठ बोले। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत देर से महसूस हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल यानी 25 से 27 साल की उम्र सिर्फ इस वजह से ज़ाया की है जो एक बहुत अहम दौर होता है। इस तल्ख तजुर्बे ने मुझे बदल कर रख दिया। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ये है कि वैसे तो दिल ख़राब, मतलब कहते हैं कि अफसरदा होने वाली स्टोरी कि 2 साल उन्होंने ज़ाया किए। तो ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है तमाम यूथ के लिए, बच्चों के लिए जिनको ये ऑनलाइन कोई आके अगर आपको बोलता है कि जी वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं या करते हैं तो जी ये चक्करों में ना पड़े। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी शादियां भी जो है ना वो इसी बुनियाद पे हुई, उनकी जो मुलाकात उनकी अहलियाओं से वो एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शाहवीर जाफरी, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, तो उनकी शादी भी उनको भी जो उनकी अहलियां हैं वो ऑनलाइन ही मिली थी। तो जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे ही हों। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यह है कि अकल शऊर तो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो एटलीस्ट फोन पे कहीं ना कहीं तो इंसान पकड़ा बात कर ले, फोन पे बात नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट पिक्चर्स
एक्सचेंज कर सकते शेयर हैं, करना है। या अगर आप एक दूसरे के शहरों में मामलात हैं, को लेके इतने सीरियस बिल्कुल। हैं अब तो तो फिर आपके ऑनलाइन पास सिर्फ देखिए ना, आप ये देखिए कि ऑनलाइन वीडियो कॉल्स हो जाती सब हैं, कुछ हो तो भाई जाती वीडियो है, कॉल से बिल्कुल बैठ बिल्कुल। जाएं, सामने बैठ के पिक्चर्स देख हो लेते गई, हैं, तो ऑनलाइन ये एक वीडियो। अच्छा हो सकता था सिलसिला। लेकिन एक अच्छी चीज जो कि हमें इनकी इस इंकिशाफ से सामने आ रही है कि बच्चों को जो ये ऑनलाइन गेमिंग और तमाम चीजों पर तो लगे, लेकिन अगर इस तरह की किसी चीज में लगते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले जो ना वेरीफाई कर लें कि वाकई में वो शख्स वही है जिससे आप बात कर रहे हैं। इस तरीके से फेसबुक पर भी बड़े हमने देखे, इससे पहले लोग जो है वो लड़कियां लड़के बन के और लड़के लड़कियां बन के आजमाते भी थे, तो ये भी मामला सामने आए थे। तो इस पर गौर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, आप कौन सी स्टोरी हमने अब हमारे पास कौन सी स्टोरी है? हमारे पास जो स्टोरी है बड़ी हैरत अंगेज स्टोरी है, और ये स्टोरी अगर मैं बताऊंगा ना तो ये वो कहते हैं ना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो ये तो दूल्हे का सेहरा लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और मामलात हैं। हम यहाँ पे हमारे पास नोटों के हार हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात करेंगे दूल्हे के गले में डले हुए नोटों का। आपने देखा नोटों का हार कैसा होता है? वो तो मैंने देखा ट्रेडिशनल होता है, पहनाया जाता है, और वो बहुत जो है ना बड़ा एक, लेकिन इस दफा हैदराबाद के इलाके में, हैदराबाद का एक इलाका है लियाकत कॉलोनी, जहाँ पे भी आप देख भी रहे हैं, वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना दूल्हे को हार पहनाया गया नोटों का, और वो इतना तवील था, इतना लंबा था कि लोग देखकर हैरान हो गए। और उसमें गैर मामूली करेंसी हार, बारातियों को हम रंग लिबास भी पहनाए गए, जिसको जो है ना, जिसके बाद देखने वाले हैरान रह गए। जिसके बाद तकरीब की वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा शहरियार अपने दोस्तों के इस शानदार और महंगे तोहफे पर बेहद खुश दिखाई दे रहा है। क्या बात है, मतलब ये कि सलामी, जो हम लोग उस दिन सलामियों की बात कर रहे थे ना, तो अब ये बात सामने आ रही है कि लोग सलामी के तौर पे भी इस तरह पहनाते होंगे। दोस्तों ने अगर उनके वो गिफ्ट दिया है तो वो एक अच्छी चीज है कि आपके दोस्त, आप भी अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखा दें कि देखो ये वीडियो देख लो, और सलामी के तौर पे मुझे ये हार नोटों का कड़क नोट भी होता है उसके अंदर, तो ये भी बड़ा अच्छा है। लेकिन अच्छा मुख्तलिफ डिजाइन के बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बताने की पता नहीं कितना फिट बनाया गया है। और ये एक ताजुब की बात यह है कि शायद ये हो सकता है कि एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड हो। अच्छा, एक तो नोटों का हार जो उनको पहनाया गया वो तो चलो एक अलग चीज है, लेकिन जो कपड़े हैं वो जितने भी बारात मतलब दूल्हे के जो जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब ने वो एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे। अच्छा, ये तो ट्रेंड काफी कॉमन तो है, लेकिन ये लड़कियां करती हैं इस तरह की चीजें, लड़के का आजकल आपको लगता है उनके दोस्त बहुत अच्छे होंगे ना, बहुत अच्छी दोस्ती होगी, उन्होंने सोचा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे दोस्तों ने बोला कि यार आप कितने दे रहे हैं, आप कितने दे रहे हैं, आप कितने दे रहे हैं, चलो सब मिलकर कंट्रीब्यूशन किया होगा, जो है ना एक हार दे दिया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन इसके साथ साथ शादी ब्याह तो हो जाता है। शादी ब्याह के बाद एक मामला सामने आता है, वो ये आता है कि जो लड़कियां हैं ना वो किसी से नहीं डरती, लेकिन डरती हैं तो सिर्फ एक चीज से डरती हैं। और वो क्या है? वो चीज अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद आप भी डर जाएं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ है तो अच्छा, शौहरों से नहीं डरती। अच्छा, मैं आपसे पहेली पूछ लेता हूं। अच्छा, एक ऐसी चीज है जो बगैर चप्पल पहने दीवार के पास से आ जाती है। दीवार के पास से या दीवार से नीचे? दीवार से आ जाता है। दीवार से यार, दीवारों पे तो मैं नाम नहीं लेना चाहती अभी उसका। चोर जो है ना, चोर, अब आप उसको चोर मत समझेगा कि चोर तो नहीं है, ये कुछ और है। मुख्तार किसी चीज बिन बुलाए नहीं आपको दावत भी देनी पड़ती, वो ऐसे आ जाते हैं। अगर आप छिपकली की बात कर रहे हैं तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। देखिए, अब ये बात भी करना नहीं चाह रही, मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत अजीब। आप छिपकली से इतना डर रही हैं, लेकिन जो एक कहावत है बताई जाती है कि जो वाइफ होती है ना वो अपने हस्बैंड से नहीं डरती। अच्छा, आप इस बात को छिपकली से कहाँ जोड़ रहे हैं? क्योंकि फिर आप हस्बैंड को बुलाती हैं छिपकली मारे, तो ऐसा किया ही नहीं आपने? किया होगा, नहीं किया होगा? मैंने तो कभी नहीं मारी छिपकली, मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा, आपको बहुत डर मैंने नहीं कभी मारी। लेकिन इन्होंने तो नहीं मारी, लेकिन ऐसी खवातीन जो घर में रहती हैं वो अपने हस्बैंड को फिर बुलाती हैं, कहती हैं देखिए छिपकली ये इसको। मुझे ये समझ नहीं आती है सोहेल इब्राहिम को इतने ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? वो कहाँ से इस तरह की ये जो सोहेल इब्राहिम है ना, ये रोजाना के या तो ये उनकी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम साहब भी हमारी इस स्टोरी को देख रहे होंगे, हमारे तमाम नाज़रीन देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग सा पैकेज है, देखिए और हमें भी बताइए कि आप अपनी वाइफ से डरते हैं या छिपकली से डरते हैं, जरूर बताइएगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। लड़कियाँ छिपकली से डरती क्यों हैं? यार मालिक, पता नहीं लड़कियाँ हमसे डरती क्यों हैं। तुम इतने खतरनाक जो दिखते हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो मालिक? ये देखो एक बार। हाँ हाँ हाँ, देखो प्यारे लग रहे हैं मालिक हैं। अरे बता तो दो। अरे मालिक, अगर घर में अचानक दीवार पर कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो बगैर इजाजत आए और बगैर जूतों के दौड़ती हो, तो समझ लीजिए ये कोई चोर नहीं, छिपकली है।
और अगर छिपकली है तो घर में लड़कियों के शोर के साथ साथ इमरजेंसी भी लगती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लड़कियां छिपकली से इतना डरती क्यों हैं? किसी से भी नहीं डरती हूँ और जो मेरा दिल चाहता है वही करती हूँ। ये घरेलू इल्जाम नहीं, वजह बताएगी साइंस। तहकीक के मुताबिक छिपकली खामोश होती है, अचानक सामने आती है और घर की दीवारों को अपना समझकर ही तोड़ती है, क्योंकि इसने किराया नहीं देना। इयू, छिपकली। इयू, पूरा दिन बेड पे पड़े रहने वाली वेली। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुझे? इयू। माहिरीन का कहना है कि लड़कियां खतरे को जल्द महसूस करती हैं, जबकि मर्द हजरात पहले कहते हैं कुछ नहीं है और 5 मिनट बाद मानते हैं अच्छा वो वाकई कुछ है। तहकीक बताती है कि लड़कियां इशारे फौरन पकड़ लेती हैं और मर्द हजरात इशारा समझने के लिए तहकीक दोबारा करवाते हैं। क्या हुआ, डर गई? अरे मैं डर गया। इसलिए छिपकली नजर आते ही लड़की चीखती है और मर्द गूगल ओपन करता है। 1 2 3 स्टार्ट। माहिरीन का कहना है कि छिपकली अगर हमसे दूर है तो खतरनाक नहीं है। मुझे बस दूर जाना है, गुजरना ही नहीं मुझको। लेकिन छिपकली के आते ही समझे पूरे घर का इम्तिहान शुरू। मगर तहकीक से साबित हुआ है कि लड़कियां छिपकली से तो डर जाती हैं, मगर शोहर हजरात से नहीं। डरता जहां हमसे, हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी दुनिया है। अब ये हिम्मत है या तजर्बा? माहिरीन का कहना है कि छिपकली अचानक सामने आती है, खामोश होती है और दीवार पर दौड़ती है, जबकि शोहर रोज सामने आते हैं, आवाज भी पहले देते हैं और दौड़ने से पहले इजाजत भी मांगते हैं। इसीलिए लड़की छिपकली को देखकर चीख उठती है। मेरी सांसें मुझे दे दे, खुदारा मुझको जीने दे। और शोहर को देखकर कहती है आप फिर आ गए। मेरी चाय वापस करो मुझे। तहकीक से ये बात भी साबित हुई, छिपकली बगैर इत्तला, बगैर इजाजत, बगैर कंट्रोल और शोहर इत्तला के साथ, इजाजत के साथ मुकम्मल कंट्रोल। शोहर नजर आए तो जूते बाहर उतारे जी। सुनो, वो देखो, मैं पिछले 10 मिनट से उस छिपकली को देख रही हूँ। वो दूसरी छिपकली के पास जाती है, झगड़ती है और फिर भाग जाती है, फिर से आती है, झगड़ती है, फिर भाग जाती है। ये पक्का उसकी बीवी होगी। माहिरीन कहते हैं इंसान उस चीज से डरता है जिस पर कंट्रोल ना हो, और शोहर कंट्रोल में हो तो डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी, मेरे होते हुए आपको कोई मार सकता है? लड़कियां छिपकली से इसलिए डरती हैं क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं होती, और शोहर से इसलिए नहीं क्योंकि कंट्रोल पहले ही हाथ में होता है। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो 1 न्यूज। अरे किधर गया? चिपकली के बाहर निकल, किधर जाके चिपक गए दीवार पे? बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और मुझे ऐसा लगता है सुहेल इब्राहिम की ये पर्सनल कोई दुख भरी दास्तान है जो हम सबसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपके साथ कभी हुआ कि ऑफिस में कहीं आप मौजूद हो इस तरह कोई छिपकली? मेरे एक बार मेरे पे गिरी थी बहुत बुरी, और अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब भी कहीं किसी कमरे में या कहीं दाखिल हूँ तो पहले ये देख लूँ कि वहाँ कोई छिपकली मौजूद तो नहीं है। लेकिन अगर स्टूडियोज की बात करें तो चूहे बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे ही। अभी हम क्या छिपकली और चूहों की बात लेकर बैठ गए अब। कल हम एक और स्टोरी पे बात करेंगे चूहों के हवाले से, और आज की मेरे ख्याल से स्टोरीज में इतना ही है और आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होगी। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।